उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 और उसकी 9वीं आयत बांटना मांगता हूं। बाइबल की एक बहुत इंटरेस्टिंग आयत है और यूं लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसका 9वां पद। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। सुना है आपने बाबुल के बारे में? बाबुल एक बहुत नोन सिटी था या एक शहर था और यहां पे बड़ी आफत होती रही है। और बाबुल एक वो शहर है जो हमेशा से परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, अगेंस्ट द चर्च, अगेंस्ट द किंगडम ऑफ गॉड, अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड काम करता था। बाबुल के शासकों के बारे में आपको मालूम है, बड़े खतरनाक हुआ करते थे। नबूकदनेस्सर बादशाह इजरायलियों को गुलाम बनाकर ले गया और बहुत उत्पीड़न किया, बहुत इनके साथ अन्याय किया, बहुत इन्हें दुख दिया और बहुत कुछ बाबुल के बारे में हमने पढ़ा है, जाना है। बहुत क्रूर राजा हुआ करते थे, उठा करके मनुष्यों को आग के भट्टे में डाल दिया करते थे और जाने क्या क्या इनकी क्रूरता विश्व प्रसिद्ध थी। पर आज मैं बात करूंगा बाबुल के निर्माण की। हाउ डिड द नेशन ऑफ बेबीलोन बिगैन। यू लिखा हुआ है, इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। आपको मालूम है, यह 11वें अध्याय की उत्पत्ति की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग सफर कर रहे थे इस बड़ी बाढ़ के बाद, अब लोग अपने आप को सेटल कर रहे थे एंड दे वर मूविंग। शिनार देश में आए और उस देश में आकर उन्हें खूब बड़ा सा मैदान दिखाई पड़ा। निम्रोद वहां का बादशाह था और निम्रोद ने कहा, यह शहर अच्छा है, यह नगर अच्छा है, यहां पर स्थान है, यहां पर आओ हम एक नगर बनाएं और उस नगर में हम एक बहुत ऊंची मीनार बनाएंगे, एक बहुत ऊंचा टावर बनाएंगे, ह्यूज। और ऐसा करके लिखा है, हम अपना नाम करेंगे ताकि जब तक हम जिंदा रहें तब तक लोग हमें पूजते रहें, हमें भजते रहें और जब हम मर जाएं तो उसके बाद भी हमारी यादगार बनी रहे। एनीथिंग दैट वी डू फॉर आवर नेम सेक इज नॉट एक्सेप्टेड बाय गॉड। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके नाम के लिए जिंदा रहें और जब आप उसके नाम के लिए जिंदा रहते हैं तो वो आपके नाम को खुद बढ़ाता है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य अपने नाम के लिए, मैंने किया, मैंने बताया, मैंने, ये अच्छी बात नहीं है। ये मैं तो जानवर बोलते हैं। और किसी ने कहा है, वर्शिप इज ऑल अबाउट हिम। बताती है बाइबल, यशायाह 14वें अध्याय में गलतियां लिखी हैं शैतान की और उसमें 5 मैं बताए गए। मैं अपना सिंहासन तारागण के ऊपर लगाऊंगा, मैं करूबों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जहां जहां मैं आता है वहां वहां विनाश आता है। बाइबल में लिखा है ना कि गिरने से पहले घमंड, प्राइड गोज बिफोर फॉल। सो दैट वाज मैं एंड गॉड वाज नॉट हैप्पी। परमेश्वर ने देखा कि ये राजा निम्रोद और उसके साथ बाबुल के सब लोग मिलकर के एक बड़ा नगर बना रहे हैं। और पहली बार ऐसा लिखा हुआ है 3रे पद में, तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मट्टी के गारे से काम किया। बड़े इनोवेटिव लोग थे ये लोग, बड़े रचनात्मक लोग थे, बड़े क्रिएटिव लोग थे, बड़े मॉडर्न लोग थे। दे वर नॉट यूजिंग स्टोन्स, दे वर यूजिंग ब्रिक्स। आप देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, एक बदलाव आ रहा है, एक मॉडर्न तरीका आ रहा है, एक नया तरीका आ रहा है। इनके पास दिमाग था। बाबुल का राष्ट्र इतना मजबूत था, इतना शक्तिशाली था, इतना इतना ज्ञानी था और इतना बुद्धिजीवी था। इन्होंने ही घड़ी का या समय का आविष्कार किया, इन्होंने ही मैथमेटिक्स का आविष्कार किया, इन्होंने ही पहली बार पहिए का आविष्कार किया। द नेशन ऑफ बेबीलोन वाज वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी ब्लेस्ड, वेरी एजुकेटेड, बट द प्रॉब्लम वाज दे वर लिविंग फॉर देमसेल्व्स। अपना नाम करें, अपने लिए बनाए, हम, मैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे और खुदा को अच्छा नहीं लगा। God is not against your construction. God is not against your newness. God is not against of hard work that you do, but He is definitely against when मैं मेरी जिंदगी पर हावी होने लगता है।
बाइबल में लिखा हुआ है पापी परमेश्वर पापियों का सामना करता है। पढ़ा है आपने? कहीं नहीं लिखा है। अभिमानियों का सामना करता है। वो शराबियों का सामना नहीं करता है, उन्हें माफ कर देता है, पापियों पर दया करता है, पर अभिमानियों का गॉड स्टैंड अगेंस्ट दोज हु लिव इन प्राइड। अब समस्या यहां पर हो गई। परमेश्वर उतर आया, देखेंगे क्या बना रहे हैं। ये बना रहे थे एक मीनार, और ईंट जोड़ जोड़कर मीनार बनाते जा रहे, और मीनार उठती जा रही, इतनी उठ गई, कहने लगे हम आसमान तक मीनार पहुंचा देंगे। खुदा उतर आया और खुदा ने देखा जो कुछ ये कर रहे हैं अगर करते रहे तो उसे पूरा कर लेंगे। मालूम अच्छी बात क्या थी? क्योंकि ये लोग एक मन थे, दे वर डूइंग इट टुगेदर। पर प्रॉब्लम ये थी, ये कर रहे थे मेरे लिए। तो आपको कहानी मालूम है, लिखा है खुदा ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। 7वां पद, इसलिए परमेश्वर कह रहा है, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी। अब पता नहीं वो किस भाषा में बात किया करते थे, जिस भाषा में बात कर रहे थे पहले वो भाषा, अब जब आदमी बोलता ईंटा उठाओ तो मजदूर समझ नहीं पाता, वो मट्टी का गारा लेके आ जाता। जब कहा गया गाला लाओ तो वो कन्नी दे रहा है। राजा और नौकर और मिस्त्री और मजदूर सब में आपस में बहसाबाजी होने लगी। थिंग्स वर नॉट, they were not able to understand their dialogues, they were not able to understand their language, और हो गई गड़बड़ी। और फिर उसके कारण उन्हें वहां से चितर बितर होकर रहना पड़ा और सारी दुनिया में लोग चले गए। यहां से सुनिएगा, ये बाबुल आज भी सारी दुनिया में पाया जाता है। मेरी प्रार्थना है खुदा करे हमारे घरों में बाबुल दिखाई ना पड़े, हमारे घरों में फर्क फर्क भाषाएं दिखाई ना पड़े, हमारे घर में एक भाषा और एक बोली हो। पर प्रॉब्लम यह हो गई, अब यहां पर क्योंकि लोग मैं पर जी रहे थे, they were living a self-centered life. God made them to be divided in their speech and in their language. अब विभाजन हो गया, फैल गए, बिखर गए, सारी दुनिया में चले गए, और इस नगर को नाम दिया गया है बाबुल। बाबुल का मतलब ही होता है, वहां फूल बना है, देखिए नीचे लिखा हुआ है गड़बड़। हमें अच्छा नहीं लगता ऐसी जगह पे रहें जहां गड़बड़ हो। हम तो चाहते हैं घर ऐसी जगह हो जहां पर आराम हो, जहां सब लोग एक ही पेज पर हों, जहां पर सब लोग एक ही भाषा बात करते हो। अच्छा है घर में 4 कमरे हो, पर अच्छा है सब लोग अपने अपने कमरे में ना रहें, पर एक जगह हो जहां सब एक साथ आकर बैठ सके। पुराने जमाने में घर में बनती थी ना बैठक, वाई सब लोग अपने अपना कमरा है, अपने अपनी जगहों पे रहे, नहीं एक बैठक जहां पे पूरा परिवार आकर एक साथ बैठ सके। टुगेदरनेस, जहां हम एक साथ हो। सबसे खराब बात इस जमाने में जो इस समय हो रही है 21st सेंचुरी में, हमारी प्राइवेसी। लड़की अपने कमरे में है और सिर्फ खाने के समय निकलती है, अगर निकली तो, वरना कहती मम्मी यहीं भेज दो, वरना हम ऑर्डर कर देंगे जोमैटो से और स्विगी से। The reason God wanted us to have a table in the house was so that we can eat together, we can sit together. हमारे घर में सब लोग काम करते हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं, नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, पर हमारे घर में डिनर सब एक साथ करते हैं। अगर रात में मैं 12 बजे तक नहीं आऊंगा तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी बुजुर्ग मां भी बैठी रहेगी। अगर मैं नहीं आ रहा हूं या मैंने कहीं बाहर खाना खाना है या मुझे कहीं मीटिंग में जाना है और वहां खाना है, आई हैव टू इन्फॉर्म देम दैट आई एम नॉट कमिंग, यू गो हेड एंड ईट, अदरवाइज टिल 1 in the morning they'll be waiting to eat the food. मेरे पापा के जमाने से हमारे घर में नियम चला आ रहा है और हमने इसकी आशीष देखी है। पर अब क्या हो गया? प्राइवेसी, हम अलग तुम समस्या। बी वाइज। बाबुल की सबसे बड़ी दिक्कत मालूम क्या थी? बाबुल के बाद विभाजन हो गया। बाबुल के बाद, कंफ्यूजन के बाद डिवीजन आता है। इट इज डिवाइडेड। फर्क फर्क भाषा हो गई और यहां से डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट वी सी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी,
जो फर्क फर्क भाषाएं हुई उनका यहां से फिर लोग आगे बढ़ते चले गए, अपनी भाषा का आविष्कार करते गए, वो भाषाएं बोलते गए। यहां से बताया गया है, बाइबल बताती है, दिस वाज द प्लेस जहां से लोग सारी दुनिया में फैल गए और फिर फर्क फर्क भाषा बोलने लगे, फर्क फर्क अंडरस्टैंडिंग हो गई, फर्क फर्क समझ हो गई। पर मेरी दुआ यह है, खुदा करे हमारे घरों में एक भाषा हो, एक शैली हो, एक समझ हो, एक मेज हो, एक कटोरा हो, एक प्याला हो, एक दर्शन हो। I was baffled and I was amazed। मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा, खुदा बाप, ये गड़बड़ी, ये बाबुल आज तक सारी दुनिया में राज्य कर रहा है, कब अंत होगा? मुझे मालूम चला पेंतिकुस्त के दिन, ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जब वो सब एक साथ जमा थे, एक घर पे जमा थे। इसे कहते हैं उपरौटी कोठरी या पेंतिकुस्त की अटारी। जब वे सब एक साथ जमा थे, आज पेंतिकुस्त का इतवार मना रहे हैं ना, तो लिखा हुआ वो सब पेंतिकुस्त के दिन एक साथ एक जगह जमा थे। बहुत अच्छी तरह बताया नितिन भाई ने, एक बड़ा जश्न हुआ करता था कि वो 50वां दिन होता था फसह के बाद। डेफिनेटली इट वाज कॉल्ड अ डे ऑफ हार्वेस्ट। इसको इब्रानी भाषा में शवात बोलते थे। शवात कटनी का दिन था और लोग अपनी अपनी कटनी के लिए प्रभु का धन्यवाद करने को जमा हुआ करते थे। पुले हिला हिलाकर कहते थे, प्रभु धन्यवाद, आपने हमें फसल दी है। ये 50वां दिन इस्तेमाल किया जाता था नजात के लिए। जो बंधुए होते थे, जो स्लेव्स होते थे, यहूदियों से कहा गया था कि इस दिन जुबली के वर्ष के 50वें दिन में तुम अपने बंधुओं को आजाद कर देना। जो खुशी से रहना मांगे वो रहे, वरना वो आजाद कर दिया जाए। जिसका कर्जा हो उसका कर्जा भी तुम माफ कर देना। That was the day of celebration and it was celebrated with great joy। ये लोग जो धनी थे वो इस दिन को मनाते थे, अपने स्लेव्स को आजाद कर देते थे, कर्जा माफ कर देते थे। और जो लोग कर्जदार हुआ करते थे, जो लोग ऋणी हुआ करते थे, जो लोग दास हुआ करते थे, वो भी खुशी मनाते थे। क्यों? क्योंकि वो आजाद हो रहे हैं, उनका कर्जा माफ हो रहा है। पेंतिकुस्त का दिन इसलिए बहुत खास मनाया जाता। पेंटिकॉस्ट मींस 50th डे, 50वां दिन। जब आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेरितों का काम, उसके दूसरे अध्याय में निकाल लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2। यहां हम बात कर रहे हैं इस पेंतिकुस्त के दिन की। मेरी दुआ यह है आज खुदा अनुग्रह करे और हम इस पेंतिकुस्त के दिन के अर्थ को समझ सकें। It is not only a day when you start speaking in Holy Spirit and shaking your hands. It is more than that. Every Pentecostal church and every Pentecostal believer, हर एक मसीही जहां कहीं दुनिया में है, इस बात को समझ सके ये पेंतिकुस्त का दिन उससे कहीं बढ़कर है। पेंतिकुस्त दिन के बारे में लिखा हुआ है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठा थे। तब बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और वो जगह जहां पर वो थे सारा घर गूंज गया। तब लिखा है, और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। ये डिवाइन था, सुपरनैचुरल था, अलौकिक था। स्वर खुल गया, आसमान से आग की लपटें दिखाई पड़ रही हैं और लोगों पर आकर ठहर गई। और लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। They were speaking in tongues। हमारी हिंदी बाइबल में लिखा है अन्य अन्य भाषा, पर अंग्रेजी में लिखा है टंग्स। आग की भट्टी हुई जीभें उन पे आके ठहर गई और वे टंग्स में बोलने लगे। और कमाल की बात यह है, वो बोल रहे थे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के कार्यों का चर्चा कर रहे थे। सुनिए बोल क्या रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूं लिखा हुआ है 6ठे पद से, जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। 120 लोग चिल्ला चिल्ला कर कुछ बोल रहे हैं, आंसू बहा बहा के कुछ बोल रहे हैं और अन्य भाषा बोल रहे हैं। यह भाषा जो स्वर्ग की है, हेवनली लैंग्वेज। वहां भीड़ लग गई और लोग घबरा गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा में। लगभग 15 फर्क नेशनैलिटीज के लोग वहां पर थे। But these people, they were praying and worshipping in tongues, and what were they perceiving? What were they hearing? उन्हें अपनी अपनी भाषा में सुनाई पड़ रहा था। बाबुल पर भाषा बढ़ गई थी, पेंतिकुस्त पर भाषा एक हो गई।
खुदा करे हमारे घरों से बाबुल की मीनार टूट जाए और पिंतकुस्त की अटारी सजाई जाए, ताकि हम एक भाषा बोल सके। बेटा कोशिश करो, तुम्हें अपना कुछ कम करना पड़ेगा, पापा की बात माननी पड़ेगी, बहन के साथ कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारे घर से बाबुल हटाया जाए और पिंतकुस्त तैयार किया जाए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट to have that upper room of Pentecost in our families। वरना मेरा प्रचार करना, मेरा गीत गाना, मेरा बाजा बजाना सब कुछ बर्बाद है अगर मेरे घर में पिंतकुस्त की अटारी नहीं सजी है। बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, बाप कुछ और बोल रहा है, माँ कुछ और बोल रही है, वो घर बर्बाद हो जाएगा। अरे आज की बात तो शानू, तुम्हारी बात तो बहुत दूर की है। एली जैसे खुदा के बड़े खादिम का भी घर बिखर गया। मालूम क्यों? क्योंकि उसके यहां पिंतकुस्त की अटारी नहीं थी। अच्छा आदमी था एली, उसने सिखाया था सैमुएल को खुदा की आवाज सुनना, उसने सैमुएल को बढ़ाया था परमेश्वर की राहों में। He taught Samuel how to answer God. He taught Samuel how to hear God. He taught Samuel how to do things in the house of God. But he cannot be blessed by God. And his family was destroyed because there was the Tower of Babylon. उसके घर में बाबुल था, गड़बड़ी थी, उसके बच्चे उसकी भाषा नहीं बोल रहे थे, उनके जो मन में आता था वो करते थे। हाँ, कोशिश कर रहा था एली समझाने की, पापा तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, तुम सटिया गए हो, तुम खामोश रहो, हमें करने दो अपनी। अरे कुछ पैसा कमाना है, हमें ये बन के दिखाना है, हमें ये घर बनाना है। और उनके पास बहुत सी बातें थी, क्योंकि उस घर में पिंतकुस्त की अटारी नहीं थी। पिंतकुस्त की अटारी सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए और सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, पर सबसे पहले पिंतकुस्त की अटारी है गड़बड़ी को हटा करके परिवार में एकता और मेल लाने की। लिखा है वो सब क्या कर रहे थे? सब के सब एक भाषा सुन रहे थे। लोग 120 लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, टंग्स में बातें कर रहे हैं, और 15 फरक देशों के लोग आसपास खड़े हैं। एंड एवरीबडी इज हियरिंग देयर ओन लैंग्वेजेस। वाओ! नाउ लिसन टू दिस। 7वां पद, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? ये तो सब गलीलियन पीपल हैं। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? और फिर वहां 15 देशों के नाम लिखे हैं और वो कह रहे हैं ये हम क्यों सुन रहे हैं? परंतु 11वें पद में, परंतु अपनी अपनी भाषा में उससे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की they were hearing the works of God। आज मेरी प्रार्थना है, आज इस खास इतवार, इस स्पेशल पेंटिकॉस्ट संडे वाले दिन मैं आपके साथ बांट सकूं, खुदा बाप हमारे घर से बाबुल की मीनार को तोड़ दे, ढा दे और हटा दे, और हमारे घर में पिंतकुस्त की अटारी सजा दे। हम, हमारे बच्चे, हमारा खानदान, हमारे माता पिता, हमारा परिवार एक मेज पर बैठकर एक साथ इबादत कर सके। ये जगह सोचो कितनी धन्य होगी ना, जिस घर में ये जमा है, 120 लोग जमा हैं। कम से कम इतना बड़ा घर होगा या इससे बड़ा घर होगा जहां 120 लोग जमा होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और खुदा की हुजूरी मांग रहे हैं। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी हाउस, दिस वॉज अ प्लेस। सुनिए ध्यान से, ये वो जगह थी जहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ लास्ट सपर किया था। ये वही कमरा है। इतिहास बताता है दिस वॉज द सेम प्लेस जहां पर यीशु मसीह ने कहा था तुम जाना और शहर में जैसे ही घुसोगे ना तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो अपने हाथ में घड़ा लिए होगा, उसके पीछे पीछे चले जाना, और जिस कमरे में वो जाए घड़ा लेकर के उसी घर में तुम भी जाना, और जाकर वहां के मालिक से कहना कि प्रभु ने कहा है मुझे तुम्हारा कमरा चाहिए है, ताकि मैं यहां पर अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मना सकूं और ये खाना खा सकूं। कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कहा ठीक है चले जाओ, देखो सीढ़ी ऊपर जा रही है, ऊपर जाना, और ऊपर लिखा है एक सजी सजाई अटारी दिखाई पड़ी। जीसस सैट देयर। ये कमरा है ही सहभागिता का, ये कमरा है ही मोहब्बत का, ये कमरा है ही रफाकत का। वाई? मैं क्यों कह रहा था एक साथ खाना खाने की बात? क्योंकि यहां बात शुरू हुई थी एक साथ खाना खाने से। मुझे मालूम है
आजकल के बच्चों को अगर रोटी आधी करके दो, हमारा पेट नहीं भरता, हम नहीं खाएंगे। कई बार ऐसा होता है खाना रोटी बन के आ रही है और खाना पसंद नहीं, हमें पूरी रोटी चाहिए, हमें पूरी बोटी चाहिए, हमारे में से अगर लो लोगे तो हम नहीं खाएंगे, हम झूठे में से नहीं खाते हैं। यीशु मसीह ने वो सारे रीति रिवाज तोड़ दिए, कहा पियो झूठे में से, खाओ एक रोटी में से। मालूम क्यों? क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है। मेरी दुआ ये है हम सीख सके हमारे घर में खुदा की बरकत, हमारे घर में मोहब्बत, हमारे घर में प्यार हो और हमारे घर में पिंतकुस्त की अटारी हो। The upper room of Pentecost can be prepared in your family. Church, it is high time हमारे घर में, पापा जी अब बहुत रिजिड है, हर बात के लिए आप ऐड जाते हैं, ऐसा मेरे घर में रहना है तो ऐसा ही होगा। अपने बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता बनाओ। मम्मा आप इतना काम करती हो, इतना खाना बनाती हो, इतने कपड़े धोती हो, इतना घर साफ करती हो, लेकिन आपकी हर बात चुभती हुई बात है। और लड़का कह रहा है किसी तरह से मुझे मौका मिल जाए मैं फट से यहाँ से निकल जाऊंगा। लड़की कह रही है बस मेरी शादी हो जाए, इस औरत की, इस बुढ़िया की चिक चिक से छुट्टी मिलेगी मुझे। क्योंकि आप हर समय पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, जागते रहे, गंदे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, कई लोग के घर में आ गए पता नहीं क्यों है। डोंट स्पीक दिस थिंग्स, ट्राई टू क्रिएट। कोशिश करिए मम्मा कि आप अपने घर में पिंतकुस्त की अटारी सजा सकें। और ये जिम्मेदारी मेरी है, जिम्मेदारी आपकी है कि अपने घर से बाबुल हटाकर, गड़बड़ी हटाकर, बाबुल के राजा को हटाकर यरूशलेम के राजा, शांति के राजा को इनवाइट करें।